वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 19 फरवरी 2022 और 19 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज्वाइन होकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये जो डेफ है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है डिफेंस। डेफ का मतलब है डिफेंस। एंड ये जो एक्सपो है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रदर्शनी। आप सबको पता होगा इसका मतलब। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में इसका जो आयोजन है डेफ एक्सपो 2022 का, डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। ये जो है ये 2 वर्ष में एक बार होता है और पिछली बार 2020 में इसका जो आयोजन है डेफ एक्सपो का कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था लखनऊ में। याद रखिएगा, पिछली बार इसका आयोजन 2020 में लखनऊ में किया गया था। और ये जो डेफ एक्सपो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है भारत के रक्षा मंत्री। कौन है हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं? राजनाथ सिंह। इनके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और जो है ये इसका जो काम है ये किसके लिए किया गया है? तो ये एक मोबाइल ऐप है। इसके द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा कि जो वहां का मैप है, वहां का जो नक्शा है या फिर कौन कौन से प्रदर्शक आ रहे हैं उन सब के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात। और अभी हाल ही में लखनऊ में एक केंद्र स्थापित किया गया है। कौन सा? वो है ब्रह्मोस। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है लखनऊ में ही जो है स्थापित किया गया है। और जो है BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ये भी किसके अंदर आता है? ये भी रक्षा मंत्रालय जो है उसी के अधीन आता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और BRO के द्वारा, याद रखिएगा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क जो है इसी के द्वारा बनाई गई। कहां पर? लद्दाख में। और वो कौन सा? उमलिंग ला दर्रा। वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है वो बनाई गई उमलिंग ला दर्रा। और किसके द्वारा? BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर जो है बनाई गई है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो वो है मोटेरा स्टेडियम। नाम याद रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम। और ये कहां पर है? ये है अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी कहती हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर
वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो किस शहर में की गई है? ये मुंबई शहर में। मुंबई शहर में वाटर टैक्सी जो है सेवा शुरू की गई है। और ये किसको जोड़ेगी? ये जो है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगी, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगी। और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं जुड़वा शहर, ट्विन सिटीज। इनको कहा जाता है जुड़वा शहर या फिर ट्विन्स सिटी। इनको कहा जाता है जुड़वा शहर। मुंबई से नवी मुंबई को ये जोड़ेगी। और जो मुंबई है वो कौन से द्वीप पर है? कौन से द्वीप पर है? तो वो है सॉलसेट द्वीप। नाम याद रखिएगा, सॉलसेट द्वीप पर जो मुंबई है वो स्थित है। और टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है मुंबई में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी ट्विंस जो सिस्टर है, तो दो ऐसे संगठन भी हैं जिन्हें ट्विंस सिस्टर कहा जाता है। तो वो कौन से संगठन है? वो है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को भी, ये एक ऐसे संगठन है जिन्हें ट्विंस सिस्टर भी कहा जाता है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर मुंबई। और अभी हाल ही में एक जो वाटर मेट्रो जो है पहली है, ये याद रखिएगा, ये भारत का पहला है। भारत का जो है पहला है ये। और ये वाटर मेट्रो जो है, वाटर मेट्रो, ये कहां पर शुरू की गई है? भारत का पहला, तो ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा, कोच्चि। नाम याद रखिएगा, कोच्चि में भारत का पहला वाटर मेट्रो जो है इसकी शुरुआत की गई है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बताना चाहूंगी कि कौन सी फर्स्ट मेट्रो है जो पानी के अंदर चलने वाली फर्स्ट मेट्रो कौन सी है? तो वो है कोलकाता मेट्रो। और कौन सी नदी है वो है हुगली नदी। याद रखिएगा। तो जो कोलकाता मेट्रो है वो फर्स्ट मेट्रो है जो पानी के अंदर चलने वाली है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो बुलेट ट्रेन है उसका पहला स्टेशन, ये करंट का क्वेश्चन ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर तैयार हो रहा है? तो वो हो रहा है सूरत। ये भी याद रखिएगा। और जो है इससे रिलेटेड एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो सूरत है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो ताप्ती। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है? तो वो किसने जीता है? सबसे पहले तो इसका आयोजन है वो कहां पर हुआ है? वो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है आयोजन हुआ है। और ये किसने जीता है? तो इसको किसने जीता है? तो वो जीता है चेल्सी क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। और चेल्सी क्लब किसे कहते हैं? ये एक इंग्लिश क्लब है, इंग्लैंड का है, इसको इंग्लिश क्लब बोलते हैं। और यहीं अभी हाल ही में UAE में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि T20 का जो वर्ल्ड कप है वो भी संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित हुआ था। और जो IPL का 14th जो सीजन है, ये भी याद रखिएगा, IPL का जो 14th सीजन है वो भी संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित हुआ था। और यहाँ के मंगल मिशन का क्या नाम है? ये भी मैंने आपको बताया था। तो वो है होप मिशन, यहाँ के मंगल मिशन का नाम है। और ये गोल्डन वीजा 10 वर्षों के लिए यहाँ से दिया जाता है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर है चेल्सी क्लब। अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब चेल्सी क्लब ने जीता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीफा विश्व कप जो फीफा विश्व कप 2022 है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा में जो है इसका आयोजन होगा। याद रखिएगा, कतर की राजधानी दोहा में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन होगा। और अभी हाल ही में जो डेविस कप, सबसे पहले इस कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टेनिस से। ये भी पूछता है एग्जाम में कि कौन से खेल का संबंध किससे है? कप से। तो टेनिस कप से है इसका संबंध,
डेनिस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और ये किसने जीता है? इसको रूस ने जीत लिया। याद रखिएगा, रूस के द्वारा डेविस कप को जीता गया। इतनी सारी बातें याद रखिएगा। और जो उबेर कप है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन। और ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये चीन ने इसको जीत लिया। ये भी याद रखिएगा कि उबेर कप किसने जीता? चीन ने जीता। बैडमिंटन से संबंध है। एंड जो थॉमस कप है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। थॉमस कप का भी संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और इसको किसने जीता? तो इसको जीता है इंडोनेशिया ने। और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, किसमें? वीडियो के एग्जाम में। उसमें ये पूछा गया था कि जो थॉमस कप है वो इसका संबंध बैडमिंटन से है और इसको किसने जीता? तो इंडोनेशिया ने जीता है। ये भी याद रखिएगा। एंड जो विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंध है। याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया भी था। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इसे किसने जीता? हिमाचल प्रदेश। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 20 से 25 फरवरी 2022 तक अमेरिका और किस देश द्वारा एक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा? अमेरिका एंड बांग्लादेश के द्वारा जो है ये संयुक्त हवाई अभ्यास का मतलब जो है कोप साउथ 22, इसका मतलब क्या है? ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और इन्हीं के द्वारा अमेरिका एंड बांग्लादेश के द्वारा एक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। याद रखिएगा। और ये कितने दिन चलेगा? ये 6 दिन तक चलेगा। और ये इसमें कौन से 2 देश हैं? तो वो है, एक तो हो गया बांग्लादेश एंड अमेरिका। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए कुछ और भी बताती हूं आपको इसके साथ। जैसे कि जो साझा समुद्री अभ्यास है, साझा समुद्री एक्सरसाइज, ये जो है ये साझा समुद्री अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच में है? तो वो है इंडिया एंड जापान के बीच में साझा समुद्री एक्सरसाइज है। और पश्चिमी लहर, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पश्चिमी लहर क्या है? पश्चिमी लहर, याद रखिएगा, ये जो पश्चिमी लहर है ये क्या है? ये पूछा भी जाता है कि पश्चिमी लहर एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है। और ये जो है भारत की जो नेवी है, जो भारत की नौसेना है, भारत की जो नौसेना है उसकी है। एंड ये कहां पर हुई है? ये पश्चिमी घाट में हुई। पश्चिमी घाट में हुई। तो पश्चिमी लहर क्या है? एक एक्सरसाइज है। इतनी सारी बातें भी याद रखिएगा। जो समप्रीति अभ्यास है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। समप्रीति जो एक्सरसाइज है ये किन 2 देशों के बीच में है? तो ये है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। मित्र शक्ति जो है वो किसके बीच में है? मित्र शक्ति, ये मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच में है? तो ये है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है मित्र शक्ति। ये भी याद रखिएगा। और वज्र प्रहार, ये किन 2 देशों के बीच में है? वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये किसके बीच में है? तो ये है इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज चलता है? तो वो है वज्र प्रहार। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो ये सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट सद्भावना है इसका क्या मतलब है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना का इसका मतलब है कि जो भी सचिवालय में जो भी पेंडिंग फाइल है उन्हें अगले 1 साल तक क्लियर करना, ये इसका मतलब है। एंड जो प्रोजेक्ट आहरण है इसका मतलब क्या है कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र है वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी आजीविका, उनके स्किल रिफॉर्म्स,
उनके स्किल रिफॉर्म्स, उनके जो है स्किल रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, उनके स्किल रिफॉर्म्स के लिए, उनके स्किल सुधार के लिए, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए उसमें उपलब्ध कराना, उनकी आजीविका के लिए, ये है प्रोजेक्ट आहरण का मतलब। और ये जो है इसका संबंध किस राज्य से है, तो वो है असम। इसका जो संबंध है वो असम राज्य से है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और जो असम है, असम, इसका प्राचीन नाम क्या था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका प्राचीन नाम था कामरूप, कामरूप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है, तो वो है असम। एंड असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। और असम का जो आधुनिक नाम है, जो आधुनिक नाम है असम, उसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक कौन है, वो है गोपीनाथ बारदोलाई। ये नाम याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदोलाई। ये आधुनिक असम जो है उसके संस्थापक है। गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक हैं। और भारत का जो नवीनतम नेशनल पार्क है वो कौन सा है वो, तो वो है देहिंग पटकई। देहिंग जो पटकई है ये भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी असम में ही स्थित है, असम में ही है, ये भी याद रखिएगा। और असम के कुछ नेशनल पार्क जैसे कि काजीरंगा, ये नाम याद रखिएगा। आप सबको पता भी होगा कि काजीरंगा जो है असम का नेशनल पार्क, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ का एक और नेशनल पार्क है, मानस हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी हो गया, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सब किसके हैं, असम के नेशनल पार्क है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक मंदिर है, कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर ये भी कहाँ पर है, ये भी असम में ही स्थित है, ये भी असम में ही स्थित है। और यहाँ पर एक मेला लगता है अंबुबाची का मेला, बहुत फेमस है ये मेला, अंबुबाची का मेला। कहाँ पर, वो भी असम में ही। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड असम का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, वो है सत्रिया। ये भी याद रखिएगा, सत्रिया। असम का जो क्लासिकल डांस है वो सत्रिया है। और भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, तो वो कहां पर करेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। एंड जो ये सीएनजी प्लांट है, ये जो सीएनजी प्लांट है, इसका मतलब कि जो भी बायोमास है या जो गीला कचरा है, इससे क्या होगा, इससे बायो सीएनजी जो है वो बनेंगी। एंड इसका कंपोस्ट जो है, खाद का भी इससे निर्माण होगा। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप बायो सीएनजी में कि बायोमास जो भी गीला कचरा है उससे बायो सीएनजी बनेगी, उससे कंपोस्ट खाद का भी निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। और अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बायोमास है, बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण करने वाला कौन सा राज्य होगा, तो वो कौन सा होगा, खंडवा मध्य प्रदेश। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बायोमास से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने वाला कौन सा राज्य, खंडवा मध्य प्रदेश। ये नाम याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये किस मॉडल पर आधारित है, ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंदौर मध्य प्रदेश। अब जो सीएनजी है, सीएनजी के मुख्य अवयव क्या है, इसके मुख्य एलिमेंट क्या है, तो वो है मीथेन। मीथेन इसका मुख्य अवयव है। और मीथेन को ही क्या कहा जाता है, इसी को मार्स गैस, मीथेन को ही हम मार्स गैस भी कहते हैं।
और ये जो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, तो मीथेन जो है वो कौन सी जगह से जो है उत्पन्न होती है? तो दलदली भूमि हो गई, धान के खेत हो गए, जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनसे निकलती है, कोयले की खान से भी मीथेन गैस है वो निकलती है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और सीएनजी का जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है? मुख्य एलिमेंट वो है मीथेन। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और जो ये इंदौर है, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है। और ये क्वेश्चन कुछ बताना चाहूंगी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो वो है धूपगढ़, वो है धूपगढ़। और ये भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 फरवरी 2022 को किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? वो संभाला है सी बंसी पोनप्पा। ये इसका राइट आंसर है। सी बंसी पोनप्पा ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। और 15 जनवरी को ही कौन सा दिन मनाते हैं हम? 15 जनवरी को आर्मी दिवस, आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाते हैं। और जो वर्तमान में चीफ ऑफ द स्टाफ, वर्तमान में जो चीफ ऑफ द स्टाफ वो कौन है? चीफ ऑफ द स्टाफ कौन है? तो वो है मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे। और अभी हाल ही में जो जनरल विपिन रावत हैं, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? जनरल विपिन रावत को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो पद्म विभूषण 2022, पद्म विभूषण 2022 से जनरल विपिन रावत जी को सम्मानित किया गया है। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। इतनी बातें याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जनरल विपिन रावत के नाम पर एक सैन्य स्कूल है, उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। क्या रखा गया है चेंज करके? मैनपुरी सैन्य स्कूल। नाम बदल के क्या रख दिया गया? जो जनरल विपिन रावत जी के नाम पर सैन्य स्कूल का जो नाम परिवर्तित कर दिया गया है वो है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। इतनी बातें आप याद रखिएगा, इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी करंट का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, कल ही पढ़ाया था कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वो कौन बनाए हैं? समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है? जी अशोक कुमार। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। जी अशोक कुमार जी को भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। तो कौन सी पुलिस? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है ये स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की जो पहली पुलिस है वो बन गई है, दिल्ली पुलिस। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, अमित शाह जी के द्वारा। ये हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और जो दिल्ली है, दिल्ली की जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंदर नहीं आती है। जो दिल्ली की पुलिस है वो राज्य सूची के अंदर नहीं आती है। कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है? तो वो लिखा गया है 239 AA। याद रखिएगा, दिल्ली की जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंदर नहीं आती है। 239 AA अनुच्छेद के द्वारा इसमें लिखा गया है कि जो दिल्ली की जो भूमि है, जो दिल्ली का लैंड है, पुलिस है, लोक व्यवस्था, इन तीनों को संघ सूची, इन तीनों को किसमें शामिल किया गया है? संघ सूची। राज्य सूची में नहीं, इन तीनों को संघ सूची में शामिल किया गया है। बाकी जगह की जो बाकी स्टेट की जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, बट दिल्ली पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और आपको एक और चीज, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली पुलिस। और एक चीज और बताना चाहूंगी, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। तो वो किशनगंज
किशनगंज कहाँ है? दिल्ली में। तो किशनगंज दिल्ली में जो भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की गई है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो ये चर्चा में भी रहा था, AF, याद रखिएगा, AFSPA, इसका मतलब है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसका मतलब है कि आर्म फोर्स स्पेशल, याद रखिएगा ये स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये कितने दिनों के लिए चलाया जाता है? तो ये 6 महीनों के लिए चलाया जाता है। और अभी ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है नागालैंड के कारण चर्चा में भी था, क्योंकि नागालैंड में इसको लगाया गया था। और ये कौन सा अधिनियम है? तो 1958 का, याद रखिएगा, ये 1958 का अधिनियम है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये जहां पर भी लागू होता है तो उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है और वहां पर जो सेना है उसकी शक्ति बढ़ती है, सेना की जो शक्ति है वो वहां पर बढ़ती है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस शहर में, कौन सा स्टेट है वो, कौन सा राज्य है? वो है बिहार। बिहार के मुंगेर जिले के जो तारापुर पुलिस स्टेशन है वहां पर 15 फरवरी को शहीद हुए दिवस के जो शहीद सेनानी थे उनकी याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कहां पर? बिहार में, ये इसका राइट आंसर है। और ये जो घटना है, ये जो तारापुर नरसंहार है, ये घटना कब की है? ये है 15 फरवरी 1932, 15 फरवरी 1932 की है। उस टाइम पे वहां पर जो पुलिस है और जो लोग हैं उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। उस चक्कर में वहां पे कुछ लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। उन्हीं की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में बिहार के मुंगेर जिले में मनाने की घोषणा की गई है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बिहार में एक नेशनल पार्क है, कौन सा है? वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और पटना बिहार में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, एक रिसर्च संस्थान भी है। कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय, इसे मैं यहां लिख देती हूं, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वो है पटना बिहार। याद रखिएगा, पटना बिहार में राष्ट्रीय जो है डॉल्फिन इंस्टीट्यूट जो है संस्थान है वो वहां पर स्थित है। और जो यहाँ पर एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो ये भी चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से स्टार्ट हुआ था। और किसके लिए आंदोलन किया गया था? नील की खेती के लिए ये आंदोलन और स्टार्ट किया गया था। और ये महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस मिसाइल का किया है? ब्रह्मोस मिसाइल का। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक, याद रखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक स्पीड से भी अधिक है इसकी स्पीड। इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। और ये जो INS विशाखापट्टनम है, ये प्रोजेक्ट 15B के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और ये क्या है? ये एक डेस्ट्रॉयर है, ये एक डेस्ट्रॉयर जहाज है जिसे हिंदी में बोलते हैं विध्वंसक डेस्ट्रॉयर।
ये एक डेस्ट्रॉयर जहाज है, एक विध्वंसक है। प्रोजेक्ट 15B के द्वारा इसको तैयार किया गया है और इसका सफल परीक्षण किया गया है किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। अब मैं कुछ मिसाइल भी आपको बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रलय मिसाइल हो गया, प्रलय मिसाइल हो गया, अग्नि मिसाइल, प्रलय मिसाइल हो गया, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, प्रलय मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल एंड जो निर्भया मिसाइल है, और एक नाग, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, नाग। तो ये जो प्रलय मिसाइल है, प्रलय मिसाइल, इसका भी पहली बार सफल परीक्षण हुआ। ये क्या है? ये सरफेस टू सरफेस, सतह पे सतह वार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस पर वार करने वाली मिसाइल है। ये जो अग्नि है ये भी क्या है? ये भी सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। ये जो पृथ्वी है ये भी सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। और ये जो निर्भया है ये क्या है? ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सबसोनिक है, सुपरसोनिक नहीं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसकी जो स्पीड है वो 1 मैक से कम है। एंड ये नाग, नाग क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, याद रखिएगा। नाग क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जिसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं एंड इसकी स्पीड 2.8 मैक स्पीड से इसकी स्पीड है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। आई होप आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित रूप में हेल्प मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।